हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल चंद्रिका लेक्चरर में। और आज इस वीडियो में यहाँ पर हम देखेंगे जेक 10वां बोर्ड फाइनल एग्जाम 2026 के लिए सोशल साइंस में 20 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। ये सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आप अच्छे से याद कर लीजिए, फाइनल एग्जाम में जरूर मिलेगा यहाँ से, ठीक है। ये मेरा जो पार्ट वीडियो हो गया यहाँ पर 51 हो गया, और इस तरह का वीडियो जो है हम फाइनल एग्जाम तक देते रहेंगे और ऑल सब्जेक्ट में यहाँ पर हम बना रहे हैं, ठीक है। ओके, तो चलिए देखते हैं फटाफट यहाँ पर 20 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान, ठीक है। और 10 क्वेश्चन यहाँ पर हम भूगोल से लिए हैं, 10 क्वेश्चन हम इतिहास से लिए हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारतीय कृषि मुख्यतः किस पर निर्भर है, तो मानसून पर निर्भर है बच्चों, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जोतों का आकार कैसा है, तो छोटा है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन सही होगा यहाँ पर। नेक्स्ट, सरकार इनमें से कौन सी घोषणा फसलों को सहायता देने के लिए करती है, न्यूनतम सहायता मूल्य हो जाएगा सही आंसर यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट, सभी लोगों के लिए भोजन की उपलब्धता तथा उसे प्राप्त करने के सामर्थ्य को किस नाम से जाना जाता है, तो ये हो जाएगा खाद्य सुरक्षा हो जाएगा। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार द्वारा गठन किए गए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली का मुख्य आधार क्या है, बफर स्टॉक, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, 1 और 2 दोनों हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्यों पर खाद्यान्न की प्राप्ति और भंडारण कौन करता है, तो करता है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। FCI किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्यों पर खाद्यान्न की प्राप्ति और भंडारण कौन करता है, FCI करता है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अपक्षयित पदार्थ के अवशिष्ट भार को त्यागता हुआ चट्टानों के अपघटन से बनता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ पर ये, ठीक है। और एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, हम देखे हैं, ठीक, कई बार क्वेश्चन आए हैं यहाँ पर, रिपीट क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन है कि एक बार आप देख लेते हैं क्वेश्चन को हम, कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अपक्षयित पदार्थ के अवशिष्ट भार को त्यागता हुआ चट्टानों के अपघटन से बनता है, ये है बॉक्साइट, याद रखना, ठीक है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे। नेक्स्ट, झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है। ये भी क्वेश्चन जो फाइनल एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। PYQ क्वेश्चन है ये, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये यहाँ पर। तो सही आंसर हो जाएगा अभ्रक। झारखंड में जो स्थित कोडरमा है अभ्रक के लिए, ठीक है, जाना जाता है, ठीक है, याद रखना, अभ्रक खनिज के लिए, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे। अभ्रक को ही माइका अंग्रेजी में बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित चट्टानों में से किस चट्टान के स्तरों में खनिजों का निक्षेपण और संचयन होता है, तो तलछटी चट्टानें सही आंसर यहाँ पर होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है, तो मोनाजाइट रेत में खनिज जो पाया जाता है वो हो गया थोरियम खनिज, ठीक है। कौन सा, थोरियम। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया, तो इसका सही आंसर जो है यंग इंडिया का किया था संपादन महात्मा गांधी ने, ठीक है। नेक्स्ट, किसने कहा कि स्वराज की लड़ाई दरअसल अभिव्यक्ति, प्रेस और सामूहिकता के लिए लड़ाई है, महात्मा गांधी ने कहा था। आगे, निम्नलिखित में कौन जर्मन चांसलर था, तो बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर बना था, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे। सेडोन के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी, तो सेडोन का जो युद्ध हुआ था वो पर्सा और फ्रांस के बीच हुआ था, जिसमें फ्रांस की हार हुई, ठीक है, और पर्सा की जीत हुई यहाँ पर। तो पराजय पूछा हुआ ना यहाँ पर, किसकी पराजय हुई थी, तो फ्रांस की, सेडन के युद्ध में। नेक्स्ट, निम्न में से किसने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू की थी, तो बिस्मार्क हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर। नेक्स्ट, 1853-54 के क्रीमिया युद्ध में काउर ने किस देश की ओर से युद्ध में सम्मिलित होने की घोषणा की, तो सही आंसर हो जाएगा फ्रांस की ओर से, ठीक है, फ्रांस की ओर से। नेक्स्ट, 1954 का जेनेवा समझौते के क्रियान्वयन की देखभाल हेतु गठित त्रिसदस्यीय अंतर्राष्ट्रीय निगरानी आयोग का सदस्य निम्न में से कौन नहीं था,
तो भारत था, कनाडा था, पोलैंड था, लेकिन फ्रांस नहीं था, याद रखना ये, ठीक है। नेक्स्ट, यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान तुर्की के समर्थन में कौन था? तो तुर्की के समर्थन में यहाँ पर मिस्र था, ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट, प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? 1864 ईस्वी को हुआ था। लास्ट क्वेश्चन, इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? 1871 ईस्वी का यहाँ पर इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ, ठीक है, 1871 ईस्वी को। तो 20 क्वेश्चन यहाँ पर हम कंप्लीट कर लिए। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, आप अच्छे से याद कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट जो मेरा पार्ट वीडियो है 52 हम लेकर आ रहे हैं। ओके, बाय।